Good morning, student. See that today new chapter, lesson 13, motion and time. इस चैप्टर में मोशन और टाइम के बारे में हम स्टडी करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, लास्ट ईयर हम लोगों ने पहले भी मोशन और टाइम के बारे में पढ़ा है। मोशन किस तरीके से एक पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन में मूव होता है, या फिर सर्कुलर वे में, या फिर पीरियोडिक। स्ट्रेट लाइन में सीधा मोशन होता है, एक सर्कुलर पाथ में, या फिर पीरियोडिक मीन्स एक निश्चित टाइम इंटरवल के बाद वो रिपीट होने लगता है। तो इस तरीके से हम 3 टाइप्स का जो मोशन था इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और इसके यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन के, जिसमें देखो यहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ मोशन के एग्जाम्पल, टाइप ऑफ मोशन along a straight line, circular, periodic. सोल्जर इन ए मार्च पास्ट, सोल्जर जब मार्च पास्ट करते हैं तो किस तरीके से बिल्कुल एक लाइन से चलते हैं, तो क्या होगा, मोशन का टाइप क्या होगा, along a straight line। दूसरा देखो इसमें बुलक कार्ट मूविंग ऑन द स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट रोड पे बुलक कार्ट मूव कर रही हैं, तो वो भी क्या होगी, along a स्ट्रेट लाइन के along मूव कर रही हैं। इसके बाद थर्ड देखो, हैंड ऑफ एन एथलीट इन अ रेस में एथलीट जब दौड़ लगाता है तो उसमें रनिंग करता है तो हाथ क्या होते हैं, आगे पीछे जाते हैं। तो स्ट्रेट तो होगा नहीं, ये सर्कुलर भी नहीं होगा क्योंकि पूरा हाथ तो घूम नहीं रहा है सर्कल के पाथ में। ये क्या होगा, पीरियोडिक होगा। नेक्स्ट देखो, पेडल ऑफ ए बाइसिकल इन मोशन, जो बाइसिकल हम साइकिल चला रहे हैं उसका जो पैडल का मूवमेंट होता है वो किस फॉर्म में होगा, सर्कल के फॉर्म में, क्योंकि वो तो सर्कुलर होता है। पूरा जो सर्कल बन रहा है, इसके बाद फिर दोबारा उसी सर्कल का रिपीट हो रहा है, तो सर्कुलर होगा। इसके बाद मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, जो सन के चारों ओर क्या हो रहा है, अर्थ का मोशन हो रहा है, वो भी किस फॉर्म में हो रहा है, सर्कुलर वे में हो रहा है। इसके बाद मोशन ऑफ ए स्विंग, झूले का मोशन, झूला अगर घर में हम लोग डालते हैं तो वो क्या होता है, आगे जाता फिर पीछे फिर आगे फिर पीछे, इस तरीके से ये क्या होगा, पीरियोडिक मोशन होगा। अगर यही झूला हम इलेक्ट्रिसिटी वाला देख लें जो फेयर में आता है, मेले में आता है, तो उसमें क्या होगा, मोशन सर्कुलर वे में होगा। नेक्स्ट देखो, मोशन ऑफ ए पेंडुलम का मोशन कैसा होता है, पीरियोडिक होता है, क्योंकि पेंडुलम पहले लेफ्ट साइड जाता है, फिर सेंटर पे आता है, फिर राइट साइड, फिर राइट से फिर सेंटर पे, फिर लेफ्ट साइड। तो इस तरीके से मोशन जो होता है पेंडुलम का, किस फॉर्मेट में होता है वो होता है आपका पीरियोडिक। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें देखनी होगी आपने कि कुछ ऑब्जेक्ट हैं जो क्या होते हैं, स्लो मोशन करते हैं, और कुछ ऑब्जेक्ट हैं वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट मोशन करते हैं। तो कैसे हम पता लगाएंगे कौन सा ऑब्जेक्ट स्लो मोशन कर रहा है, कौन सा फास्ट कर रहा है, तो उसके बारे में देखो यहाँ पे स्लो और फास्ट। कुछ व्हीकल वगैरह भी देखी होंगी आपने, जो क्या है, दूसरे व्हीकल से तेज चलती है। इसके अलावा कुछ व्हीकल्स होती हैं जो फास्टर होती हैं और कुछ क्या होती हैं, स्लोअर होती हैं, मीन्स कुछ तेज़ चलती हैं और कुछ स्लो चलती हैं। कि डिफरेंट टाइम से अलग अलग टाइम पे देखा जाए तो कुछ व्हीकल्स होती हैं वो तेज़ चलती हैं, कुछ व्हीकल्स स्लो चलती हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को एक 10 ऑब्जेक्ट का एक जो मूविंग करते हैं स्ट्रेट पाथ में, ऐसे 10 ऑब्जेक्ट लेना है, उनकी लिस्ट बनाना है। इसके बाद उनको क्या करना, आइडेंटिफाई करना है कौन सा स्लो चलता है कौन सा फास्ट चलता है। तो इस तरीके से आप लोग किस तरीके से डिसाइड करेंगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट है जो फास्ट चल रहा है, कौन सा ऑब्जेक्ट स्लो चल रहा है। तो इस तरीके से जब आप देखते हैं कि रोड पे अगर 2 व्हीकल हैं एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं, तो हम आसानी से कह सकते हैं देख के कि कौन सी व्हीकल तेज़ चल रही है और कौन सी स्लो चल रही है।
तो इस तरीके से यहाँ एक्टिविटी दी गई है 13.1। इस एक्टिविटी में देखना है हमें 13.1 में ये देखो जो फिगर 13.1 टेबल है, एक्टिविटी 13.1। इसमें देखो यहाँ पे कुछ व्हीकल्स की पोजीशन दी गई है 13.1। अगला फिगर ये है 13.1, ये फिगर दिया गया है, और 13.2 ये वाला फिगर दिया गया है। तो देखो जो एक्टिविटी है इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि जो पोजीशन दी गई है कुछ व्हीकल्स की जो रोड पे सेम डायरेक्शन में सेम टाइम पे चल रही हैं। इसके बाद जो अगला फिगर दिया गया है 13.2, इसमें बताया गया है कि जो कुछ समय के बाद जो वही पोजीशन दी गई है व्हीकल्स की कुछ समय के बाद। तो इस तरीके से दोनों फिगर को देख के ऑब्जर्व करना है कि इसमें कौन सी व्हीकल फास्ट चल रही है, कौन सी स्लो चल रही है। और जो डिस्टेंस दिया गया है, डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट के द्वारा मूव करने का गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में जो क्या करता है, डिसाइड करता है कि कौन सा जो व्हीकल है फास्ट चल रही है और कौन सी स्लो चल रही है। जो टाइम इंटरवल दिया रहेगा सेम टाइम इंटरवल है सबका। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कौन सी व्हीकल तेज़ चल रही है, कौन सी व्हीकल स्लो चल रही है। इसके अलावा एक चीज़ और बताई गई है इसमें कि इमेजिन करो कि जैसे कि आप अपने फ्रेंड के घर पे जा रहे हैं, उनको फ्रेंड आपका बस स्टैंड पे है और आप बस स्टैंड पे जा रहे हो। आपने क्या किया, बाइसिकल से पैडलिंग स्टार्ट की और सेम टाइम जैसे कि बस क्या हो गई, बिगेन हो गई, मतलब बस चलना स्टार्ट हो गई और मूव करने लगी। और डिस्टेंस जो आपने कवर की 5 मिनट में, तो क्या है, स्मॉलर देन द कवर बाय द बस के द्वारा कवर हुई। जैसे आपने घर से या कहीं से फ्रेंड के लिए बस स्टॉप पे पहुंचना स्टार्ट किया और वहां से जैसे ही आप घर से निकले वहां से बस स्टार्ट हो गई चलना। तो इस तरीके से आपने जो डिस्टेंस कवर की बस अलग डिस्टेंस कवर करेगी। तो इस तरीके से जो 5 मिनट लग गया आपका टाइम डिस्टेंस को कवर करने में, तो जो बस ने कवर की डिस्टेंस वो क्या है, ज़्यादा डिस्टेंस कवर की, आपने डिस्टेंस क्या की, कम कवर की। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि बस जो मूव करती है वो फास्टर तेज़ मूव करती है। अगर साइकिल की अपेक्षा देखी जाए, साइकिल से कंपेयर कराया जाए तो बस क्या होती है, साइकिल की अपेक्षा तेज़ दौड़ती है, तेज़ चलती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि व्हीकल की जो हायर स्पीड होती है, कौन सा व्हीकल फास्टर है तो तेज स्पीड से चल रहा है, कौन सा स्लोअर है, धीमी स्पीड से चल रहा है। इसके अलावा 100 मीटर इसमें बार बताया गया है कि जो डिसाइड किया जाता है, जिसकी जो आसानी से डिसाइड कर सकते हैं कौन हाईएस्ट मीन्स किसकी स्पीड ज़्यादा है और कौन डिस्टेंस 100 मीटर कवर करने में टाइम ज़्यादा ले रहा है, कौन कम ले रहा है। जैसे जो रेस वगैरह होती है तो 100 मीटर की रेस है तो उसको एक ही टाइम पे स्टार्ट करेंगे सभी लोग रनिंग करना। जो पहले पहुंच जाएगा तो उसकी स्पीड अच्छी है, स्पीड ज़्यादा है, और जो लास्ट में पहुंचेगा उसकी स्पीड कम है। तो इस तरीके से हम डिसाइड करते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे देखो फिगर दिया गया है। फिगर में येलो कलर, ये वाइट कलर, ग्रे कलर, ग्रीन, रेड, वाइट, ब्लू, ग्रे कलर, इस तरीके से व्हीकल्स दी गई हैं। इन व्हीकल्स का कुछ टाइम के बाद देखो सेम फिगर यहाँ पे दिया गया है व्हीकल्स का। तो जो देखो येलो वाली लास्ट में थी, यहाँ पे भी लास्ट में है, तो येलो वाली क्या है, स्लो चल रही है। वाइट वाली लास्ट में थी, वाइट वाली यहाँ पे भी लास्ट में है, और रेड जस्ट बगल पे रेड वाली है, रेड वाली की पोजीशन भी वो वैसे ही है। इसके अलावा जो ग्रीन वाली है, दो वाइट कलर की जो गाड़ियाँ हैं उसके बीच में थी और यहाँ पे ग्रीन वाली सबसे आगे लगभग पहुँच गई है। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो ग्रीन कलर की गाड़ी है इसकी क्या स्पीड फास्ट है, ये क्या है, तेज़ चल रही है। इसके अलावा ये ब्लू कलर की है, जो ब्लू कलर की भी कह सकते हैं कि तेज़ चल रही है, फास्टर चल रही है, क्योंकि ब्लू कलर की कितनी पीछे थी। और
जो ग्रे कलर की है ये तो गाड़ी के नहीं दिखाई दे रही यहाँ पे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो ग्रीन कलर की फास्टर है, ब्लू कलर भी है, इसके अलावा ये ग्रे कलर की जो व्हीकल दिखाई दे रही है यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट फिगर में वो आगे निकल चुकी है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कौन सी व्हीकल फास्ट चल रही है, कौन सी स्लो चल रही है। थैंक यू स्टूडेंट। कल हम स्पीड के बारे में डिस्कस करेंगे।